आचार्य प्रवर उमास्वामी देव विरचितम तत्वार्थ सूत्रम। इस ग्रंथ में आय चा शब्द का भावार्थ। पूज्यवर ने बहुत सारे सूत्रों में चा शब्द का प्रयोग किया। सामान्यतया संस्कृत भाषा में चा शब्द का अर्थ होता है और, लेकिन यहाँ और से हमें क्या ग्रहण करना है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें दो विधाएं चल रही हैं। पहला तो जो पूर्व सूत्र में आचार्य कह चुके हैं उसमें से कुछ यहाँ ग्रहण करना है, ठीक। और दूसरी विधा यह है कि जो चीज़ यहाँ छूट गई है, नहीं कही गई है, वो रिलेटेड कोई वस्तु यहाँ पर ग्रहण करनी है। अब पूज्यवर उमास्वामी महाराज तो यद्यपि सूत्र लिख रहे थे, और सूत्रकार की पद्धति तो यह होती है कि एक अक्षर या एक मात्रा भी कम हो तो कहते हैं सूत्रकार को, वैयाकरण को इतना हर्ष होता है जितना मानो पुत्र की उत्पत्ति पर होता है। तो उन्हें तो कम से कम शब्द लिखने थे, इसलिए उन्होंने मिनिमम शब्दों में इस तत्वासूत्र ग्रंथ को पूर्ण किया। फिर जब उस ग्रंथ पर टीकाएं लिखी गई, टीका मतलब उस ग्रंथ को विस्तार दिया गया, उस ग्रंथ को समझाने के लिए उस पर वृत्ति लिखी गई, तब उस ग्रंथ की सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध वृत्तियों में आज वर्तमान में सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक, ये तीन ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन तीनों में जो कुछ वर्णित है उसे यहाँ पर आपके सामने रखा जा रहा। तो चा शब्द टोटल कितनी बार आया तत्वार्थ सूत्र में, मतलब चा अकेला, किसी अन्य शब्द के साथ नहीं, अकेला चा शब्द 64 बार आया, 64 टाइम। पहले अध्याय में 2 बार, सूत्र नंबर 8 और सूत्र नंबर 31। दूसरे अध्याय में 11 बार, सूत्र नंबर 1, 4, 5, 7, 10, 28, 32, 41, 47 और 49। तीसरे अध्याय में 8 बार, सूत्र नंबर 2, 5, 13, 18, 24, 34, 36 और 39। फिर चौथे अध्याय में 10 बार, सूत्र नंबर 4, 12, 17, 19, 25, 32, 35, 37, 38 और 40। अध्याय नंबर 5 में टोटल आया 9 बार, सूत्र नंबर 3, 7, 10, 20, 22, 24, 25, 37 और 39। अध्याय नंबर 6 में आया 7 बार, सूत्र नंबर 8, 18, 19, 21, 22, 25, 26। फिर अध्याय नंबर 7 में आया 3 बार, सूत्र नंबर 11, 19 और 21। अध्याय नंबर 8 में आया 6 बार, 7, 9, 11, 12, 14 और 23। अध्याय नंबर 9 में आया 4 बार, 3, 32, 33 और 37। अध्याय नंबर 10 में आया 4 बार, 1, 3, 6 और 7। ऐसे टोटल तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 64 बार चा का प्रयोग किया। अब क्रमशः हम देखेंगे किस सूत्र में उसका क्या अर्थ है। सबसे पहले अध्याय नंबर 1 में 2 बार आया। सबसे पहले तो सूत्र नंबर 8 में आया। सूत्र नंबर 8 में आचार्य ने अनियोग द्वारों की वर्णन किया, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन आदि। तो वहाँ पे सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च, अंत में जो च शब्द आया उसे क्या ग्रहण करना, तो कहते हैं प्रमाण, नय एवं निर्देश, स्वामित्व आदि, इन 2 सूत्रों की तरह सत संख्या आदि के द्वारा भी जीवादि 7 तत्व एवं रत्नात्रय का अधिगम होता है, यह बतलाने के लिए सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया। जैसा हमने आपको पहले बतला दिया कि कुछ सूत्रों में जो पहले सूत्रों में कह दिया है उसको ही यहाँ पर बतलाया गया। तो जो क्रम से सूत्र चल रहे थे, प्रमाण नयैरधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, वैसे ही इस सूत्र में भी वही विषय है, यह बतलाने के लिए आचार्य ने वहाँ च शब्द का प्रयोग किया। फिर अगला 31 नंबर सूत्र में किया
31 नंबर सूत्र में आचार्य ने मति सुतवधियो विपर्यश्च, यहाँ पर च शब्द का प्रयोग आया। इससे क्या अर्थ ग्रहण करना तो बतलाते, मनपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान सम्यक ही होते हैं, परंतु मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या ज्ञान है। सूत्र में आए विपर्यय शब्द को उपलक्षण कहा है। इससे संशय और अनद्य विषय का भी ग्रहण करना चाहिए। क्यों विपर्यय शब्द दे दिया अकेला, जबकि हमने मिथ्यात्व का जब लक्षण पढ़ा था रत्न का द्रव्य संग्रह के अंदर, तब वहाँ पर स्पष्ट रूप से था कि संशय, विमोह और विभ्रम। अब वहाँ तो 3 शब्द थे, तो आचार्य कहते हैं वहाँ एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया है विपर्यय, लेकिन ग्रहण हमको तीनों का करना है। एवं तृतीय गुण स्थान में तीनों ज्ञान मिश्र रूप भी होते हैं, यह भी ग्रहण करना चाहिए। इन सब कारणों से सूत्र में च शब्द दिया। देखो इतना विस्तार है एक एक चा का। अभी तक ये अपन ने जब सामान्य सूत्रों को पढ़ते तब इतना विस्तार अपन लोग नहीं लगाते, लेकिन जब टीका ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तब ये विस्तार को समझाने में आता, पढ़ने में आता कि यहाँ और क्या कहना का अभिप्राय है। तो मुख्य अभिप्राय यह है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये 3 ही मिथ्या हैं। मनपर्यय और अवधि ज्ञान मिथ्या नहीं होते, मनपर्यय और केवल ज्ञान ये मिथ्या नहीं होते। दूसरी विशेषता मतलब है कि यहाँ पर ये जो तीनों ज्ञान हैं, यहाँ पर अकेले एक विपर्यय शब्द दे दिया, जबकि मिथ्यात्व में अनद्य विषय और विपरीतपना और विमोह या संशय, इन सबको ग्रहण करना। और तीसरी बात कहते हैं कि यहाँ पर जो च शब्द है, तो हमने पहले सम्यक ज्ञान पढ़ लिए, मिथ्या ज्ञान पढ़ लिए, लेकिन जो जीव तीसरे गुण स्थान में उसका ज्ञान कैसा होगा, तो उसका ज्ञान मिश्र रूप में होगा, ऐसा हमको जानना। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में 11 सूत्रों में च शब्द आया। आइए क्रमशः उनको देखते। पहला सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 1 में 2 बार च शब्द का प्रयोग हुआ। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामकौ च। तो एक तो मिश्रस्य यहाँ च आया और एक पारिणामकौ च यहाँ च शब्द आया। आइए इनको देखते। सूत्र में आया प्रथम च औपशमिक भाव और छायक भाव का मिश्र पद ग्रहण करने के लिए, अर्थात छायोपशमिक भाव का वाचक है। दोनों का मिश्र बनाया, तो किन का मिश्र है ये, तो औपशमिक और छायक इन दोनों का मिश्र बना है, ऐसा जानना। एवं द्वितीय चा छठवें सान्निपातिक भाव का ग्रहण करने के लिए है, जिससे द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी और पंच संयोगी भावों का ग्रहण हो जाता है। अब कुछ भाव तो इन्होंने नॉर्मल बता दिए, औपशमिक अधिक 5 भाव बता दिए, औपशमिक, छायक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। छठवां भाव है सान्निपातिक। सान्निपातिक मतलब इनमें से किन्हीं 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 4 का जोड़ा और 5 का जोड़ा, इस प्रकार से भी भाव होते हैं। मतलब किसी जीव के 5 भावों में से कौन कौन से भाव अभी हैं, किसी जीव के इनमें से कितनी भाव हैं, ऐसे करके उनके ग्रुप बनाए गए। तो उनमें से कैसे बताते, सबसे पहले द्विसंयोगी, तो औदयिक और औपशमिक, जैसे मनुष्य और उपशांत क्रोध। तो उपशांत क्रोध है जिनके, वो औपशमिक भाव हो गया, और मनुष्य ये औदयिक भाव हो गया, तो ये द्विसंयोगी भाव हो गया। फिर त्रिसंयोगी, औदयिक, औपशमिक और छायक, जैसे मनुष्य उपशांत मोह और छायक सम्यक दृष्टि। कोई मनुष्य है, उपशांत मोह वाला है और छायक सम्यक दृष्टि है, तो उसके 3 भाव बन गए। फिर चतुसंयोगी, तो औपशमिक, छायक और छायोपशमिक और पारिणामिक। ध्यान से, औपशमिक, छायक, छायोपशमिक और पारिणामिक, जैसे उपशांतमो लोभ, छायक सम्यक दृष्टि, पंचेंद्रिय और जीव।
और पंच संयोगी मतलब पांचों भाव जिसके हों ऐसा कोई जीव, तो कहते हैं हाँ, जैसे मनुष्य, उपशांत मोह, छायक सम्यक दृष्टि, पंच इंद्रिय, जीव, इनके पांचों भाव हो गए। तो इस प्रकार के सान्निपातिक भाव अर्थात मिश्र रूप में कुछ भाव भी होते हैं, उनका वहां च शब्द से ग्रहण करना। अगला सूत्र नंबर 4, उसमें भी च शब्द आया। तो यहाँ पर भी आचार्य ने जो छायोपशमिक भाव है उनका वर्णन किया। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री त्रिपंच भेद सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। तो अब चा शब्द से क्या ग्रहण करना, तो कहते हैं सूत्र में आए हुए च शब्द से सभी आचार्यों ने छायक सम्यक और छायक चारित्र का भी ग्रहण किया है, जिसे छायक भाव के 9 भेद हो जाते हैं। अच्छा, ये अपन ने इसको पढ़ दिया, ये वाला होना चाहिए था। ठीक है, सूत्र ये वाला लगाना, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणी च। यहाँ चा शब्द से ऊपर जो सम्यक्त और चारित्र कहे गए थे वे वहाँ औपशमिक भाव थे, यहाँ छायक भाव हैं, ऐसा जानना। फिर आगे कहते सूत्र नंबर 5 में, तो ये जो अपन ने सूत्र पढ़ा था ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्ध्यस, ये अपना सूत्र नंबर 5। यहाँ चा शब्द से क्या ग्रहण करना, तो संयमा संयमाश्च ऐसा शब्द दिया। तो सूत्र में आए हुए चा शब्द से सम्यक मिथ्यात्, संगीपना एवं योग, ये 3 भी छायोपशमिक भाव होते हैं, इस प्रकार जानना चाहिए। सम्यक मिथ्यात्, संगीपना और योग, ये 3 भी छायोपशमिक भाव होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मूल में ये थे, इसलिए आचार्य ने इनको लिखा। ये कुछ विशिष्ट भाव हैं जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध हुए होंगे, तदनुसार यहाँ पर लिखा। अब देते हैं सूत्र नंबर 7, जीव भव्याम भव्यत्वनीच। अब चा शब्द यहाँ आया तो इससे क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं सूत्र में आए च शब्द से अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि, प्रदेशत्व आदि सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले साधारण गुणों का ग्रहण किया गया है, साधारण भावों का ग्रहण किया गया है, ये भी पारिणामिक भाव हैं। फिर कोई पूछ सकता है प्रश्न कि जी अस्तित्व वस्तुत्व आदि के जो भाव हैं इनको सूत्र में क्यों नहीं लिख दिया, तो आचार्य कहते हैं यहाँ जो प्रसंग चल रहा था वो मूल प्रसंग जीव का था, क्योंकि पहले सूत्र में हमने लिखा था जीवस्य स्वतत्वम, तो जीव के ये स्वतत्व थे, और जो वस्तुत्व आदि के हैं ये तो अजीव में भी पाए जाते हैं, अजीव द्रव्यों में भी ये पाए जाते हैं। आलाप पद्धति ग्रंथ में इसका और सुंदर विस्तार हमको देखने में आएगा, तो उस समय अपने गुणों को सामान्य और विशेष रूप से बहुत अच्छी तरह एक एक शब्द को देखेंगे। ठीक है, अभी आगे चलते। सूत्र नंबर 10, संसारिणो मुक्ताश्च। यहाँ पर च शब्द से क्या ग्रहण करना, तो कहते हैं सूत्र में आए हुए च शब्द से संसारी जीवों के 3 भेद किए गए हैं। मुख्य में 2 भेद हैं, संसारी जीव, अच्छा संसारीण और मुक्ताश, ये 2 भेद हैं। अब यहाँ पर और भी भेद हैं संसारी के, वो उसको बतलाते हैं। क्या कहते हैं, देखते। 12वें गुण स्थान तक के संसारी जीव, 13वें गुण स्थान वाली 9 संसारी जीव, 9 संसारी मतलब ईसत संसार, जिनका संसार थोड़ा सा बचा है, और 14वें गुण स्थानवर्ती असंसारी। उपयोग की मुख्यता और गौणता के लिए भी च शब्द प्रयुक्त किया है। इससे संसारी जीवों में उपयोग की मुख्यता है और मुक्त जीवों में उपयोग की गौणता है, यह बात फलित हो जाती है। संसारी भी जीव होते हैं तथा मुक्त भी जीव होते हैं, तथा ये कई प्रकार के होते हैं। इन सब के समुच्चय के लिए च शब्द दिया है। अब देखो, एक चा से कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं। एक ही संसारी जीव 3 प्रकार के कर दिए। एक तो 12वें गुण स्थान के पहले तक सब सामान्य संसारी, फिर 13वें नंबर के गुण स्थान में जो जीव प्रवेश करता है उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया 12वें गुण स्थान के अंत में, तो अब वो केवल ज्ञानी होने से अब उनका संसार ईसत मतलब थोड़ा सा रह गया। उनको जीवन मुक्त भी कहते हैं, संसार मुक्त भी कहते हैं, क्योंकि अब उनका संसरण नहीं होगा, अब वो संसार में नहीं घूमेंगे। अभी मात्र जब तक आयु कर्म शेष है तब तक वे वहाँ स्थित हैं। जैसे ही आयु कर्म नष्ट होगा और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ईसत संसारी या जीवन मुक्त ऐसा शब्द भी आगम में मिलता है। ये राजवार्तिककार भगवान अकलंक देव लिखते हैं। फिर आगे कहते हैं
सूत्र और जो 12वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान में प्रवेश कर गए हैं उनको असंसारी कहते हैं। सूत्र नंबर 28, यहाँ पर भी च शब्द का प्रयोग हुआ है, उसको यहाँ पे बतलाते। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुरभ्या, संसारी जीव की गति मूढ़ा सहत भी होती है एवं मूढ़ा रहत भी होती है। दोनों के समुच्चय के लिए सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि उन्होंने लिख दिया कि विग्रहवती मूढ़े वाली गति किन की होती है, संसारिणः, तो अब कोई ये ना सोचे कि संसारियों की केवल मूढ़े वाली गति होती है। वो कहते हैं संसारी जीवों की बिना मूढ़े वाली गति भी होती है, अर्थात कोई संसारी जीव बिना मूढ़े लिए भी अपने मरण स्थान से जन्म स्थान पर जा सकता है, उनकी भी ऋजु गति होती है। ठीक है, चलिए आगे। सूत्र नंबर 32, यहाँ पे योनियों का वर्णन किया तो सचित्र शीत संवृतः सेतरा मिश्रश्चैक सस्तद्योनयः। तो यहाँ जो च शब्द है इससे क्या अर्थ ग्रहण करना, तो कहते हैं सूत्र में च शब्द एक के समुच्चय के लिए है जिससे योनियों के 9 भेद सिद्ध हो जाते हैं, जैसे सचित्त योनि, अचित्त योनि, सचित्ता चित्त योनि, फिर उष्ण शीत योनि, उष्ण योनि और शीतोष्ण योनि, संवृत योनि, विवृत योनि और संवृत विवृत योनि। च शब्द से योनियों के 84 लाख भेद भी होते हैं, जैसा राजवार्तिक आदिक में कहे हैं वे भी समझना चाहिए। यहाँ मात्र सामान्य योनि की चर्चा है, लेकिन विशेष रूप से योनियों के वर्णन जब आप लघु प्रतिक्रमण करते हैं तो वहाँ भी उन्होंने दिए। पृथ्वी का 1 7 लाख, जल का 1 7 लाख, अग्नि का 1 7 लाख, वायु का 1 7 लाख, वनस्पति का 1 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, 5 इंद्रिय पशु 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख, देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनि। तो उन योनियों का भी समुच्चय यहाँ करना है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट सूत्र नंबर 41 41। अब यहाँ पे कहते हैं अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च शब्द वहाँ पे अंत में आया। क्या कहना चाह रहे हैं उससे, तो तेजस और कार्बन शरीर का संसारी जीवों के साथ अनादि संबंध है, अर्थात वह स्टार्टिंग कब से है ये किसी को ज्ञात नहीं। एवं च शब्द से साधी संबंध भी है, साधी मतलब स्टार्टिंग से युक्त भी है। कैसे, तो कहते हैं कारण काय भाव की अपेक्षा अनादि संबंध है और विशेष की अपेक्षा साधी संबंध है। जैसे जीव वृक्ष बीज वृक्ष की परंपरा तो अनादि है, किंतु किसी वृक्ष या जीव की अपेक्षा तो वह साधी है। आप कोई पूछे कि ये वृक्ष कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा बीज से आया। बीज कब से है, सदा से है। तो बीज सबसे सदा से है तो वृक्ष भी सदा से होगा, क्योंकि बीज किसी ना किसी वृक्ष से तो आया होगा, तो इस कारण तो वह हमेशा से है। लेकिन किसी ने एक बीज से बीज को बोया तो स्टार्टिंग तो कभी ना कभी हुई है, तो ऐसे ही उसको जानना। इसका दूसरा अर्थ आचार्य श्री जी ऐसा करते हैं, वे कहते हैं कि अनादि संबंधे च से अर्थ से ये लगाना अर्थ कि अनादि काल से तो संबंध है लेकिन टूटता भी है। जब कोई चीज मुक्त होता है तो ये संबंध टूटता है और तोड़कर वह मुक्त हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अनादि संबंध है तो हमेशा बना ही रहे, कभी टूटे या छूटे ना, ऐसा नहीं है। फिर आता 47 नंबर सूत्र। 47 नंबर सूत्र लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च शब्द से वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, ऐसा समझना चाहिए। वैक्रिक शरीर होता है वह भी लब्धि प्रत्यय होता है। लब्धि प्रत्यय मतलब विशिष्ट किसी योग्यता के बल पर, संयम आदि के बल पर, तपस्या के बल पर ग्रहण करते हैं, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज आदि या विक्रिय रिद्धिधारी मुनिराज। फिर आगे कहते हैं 49 नंबर सूत्र। 49 नंबर सूत्र में कहते हैं शुभम विशुद्धि मव्याघात चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। अब यहाँ चाहारकम ऐसा शब्द दिया, इसे क्या अर्थ लेना, तो कहते हैं आहारक शरीर शुभ है, विशुद्ध है, निराबाध है, मतलब बाधा से रहित है, ना वो किसी को रोकता है ना किसी के द्वारा रुकता है। सूत्र में चा शब्द
आहारक शरीर के प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहा गया है। जैसे लब्धि विशेष के सद्भाव का ज्ञान कराने के लिए। विशेष विशेष क्या क्या कारण है इसके, तो पहला कारण बताते हैं, लब्धि विशेष के सद्भाव का ज्ञान कराने के लिए। दूसरा, सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए। तीसरा, संयम की रक्षा करने के लिए। प्रमत्त संयत मुनि आहारक शरीर की रचना करते हैं। एवं यह लब्धि प्रत्यय भी होता है, यह भी च शब्द से ग्रहण करना चाहिए, इसलिए वहाँ पर च शब्द का प्रयोग किया। आहारक शरीर का प्रयोजन क्या है, तो मुख्य प्रयोजन है लब्धि विशेष के सद्भाव को ज्ञान कराने के, कि उन मुनिराज को इस प्रकार की शक्ति है, तभी तो वे उसका प्रयोग करेंगे। दूसरा, सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के, कोई शंका उनके मन में पदार्थ संबंधी उत्पन्न हो गई, लेकिन आगम में उस समय या उनके गुरु महाराज आदि को किसी को उसका कोई बोध नहीं, वो कहीं से समाधान नहीं मिल रहा, तो फिर केवल ही भगवान के पास जाना है, तो इसलिए वो प्रयोग करते हैं। अंतिम कारण संयम की रक्षा के लिए, किसी जीव का मेरे निमित्त से वध अधिक ना हो, इसलिए भी मुनिराज इस प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। अध्याय 3 में कुल 8 बार इसका प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम सूत्र नंबर 2, यहाँ तासु 355 पंचदश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। यहाँ जो चा का प्रयोग हुआ है उसका क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं सूत्र में आए चा शब्द का अर्थ और है, तो यहाँ चा शब्द का अर्थ है और। 6 पृथ्वियों के विषय में बतला दिया, और 7वीं पृथ्वी की जो बिल संख्या है वह इतनी है, ऐसा बतलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया। अगला कहते हैं सूत्र नंबर 5 में संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। तृतीय पृथ्वी तक के नारकियों को असुर कुमारों के द्वारा दिया गया दुख होता है। एवं सूत्र में चा शब्द पूर्व सूत्र में कहे गए दुखों का समुच्चय करने के लिए है। जैसे असुरों के द्वारा परस्पर खूब तपाया हुआ, लोहे का रस पिलाना, लोहे के घन से मारना, वसूला और छुरा से तराशना आदि। यदि चा शब्द ना देते तो प्रारंभ की 3 पृथ्वियों में परस्पर दुख का अभाव हो जाता। ऐसा नहीं कि परस्पर वहाँ के नीचे ही परस्पर लड़ते हैं, अपितु ऊपर भी परस्पर दुख उनके होता है, आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा आदि ये क्रमशः चलता रहता है। और सदा सदा वे नारकी एक ही स्वभाव वाले अर्थात लड़ने आदि में माहिर होते हैं, उनका एक ही वहाँ काम है। इसको समुच्चय रूप में बतलाने के लिए आचार्य ने इस पद का प्रयोग किया है। सूत्र नंबर 13 में मणि विचित्त पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः, यहाँ च तुल्य विस्तारः, तो बतलाते हैं हिम्मन महाहिम्मन आदि कुलाचल ऊपर नीचे एवं च शब्द से मध्य में भी समान विस्तार वाले हैं, यह अर्थ फलित होता है। एवं अनिष्ट विस्तार की निवृत्ति के लिए चा शब्द दिया है, अर्थात ये ऊपर नीचे और बीच में एक से समान है और अलग से नहीं है, इस प्रकार के अर्थ की निवृत्ति के लिए यहाँ पर चा शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा हमको जानना चाहिए। इसके बाद सूत्र नंबर 18, सूत्र नंबर 18 में तद्द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। अब यहाँ चा शब्द से क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं हिम्मन कुलाचल में स्थित पद्म तालाब एवं कमल की जो लंबाई चौड़ाई और गहराई है, तदपेक्षया महाहिम्मन आदि कुलाचलों में स्थित तालाब और कमलों की लंबाई चौड़ाई व गहराई दुगनी दुगनी है। यहाँ चा शब्द से यह तात्पर्य लेना है। सूत्र नंबर 24 भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः
षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, यहाँ चैकोन्य ऐसा शब्द दिया है, इसका अर्थ क्या है? तो कहते सूत्र में आए च शब्द का अर्थ और है। सूत्र नंबर 34 34 नंबर, पुष्करार्धे च, धातुकी खंड की तरह पुष्करार्ध में भी दो भरत, दो ऐरावत, दो मेरु आदि की व्यवस्थाएं समान हैं, इसी की सूचना देने के लिए सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर सूत्र नंबर 36, आर्या मलेच्छाश्च, मनुष्यों के दो भेद होते, आर्य और मलेच्छ। आर्यों के दो भेद हैं, मलेच्छों के भी दो भेद हैं। मनुष्य समूचन जन्म वाले भी होते हैं। इन सबके समुच्चय के लिए सूत्र में चा शब्द दिया है। मूल रूप से दो ही भेद आ रहे हैं समझ में, आर्य और मलेच्छ, लेकिन मूल और अगर हम रहस्यात्मक देखेंगे तो आर्य भी दो प्रकार के, एक कर्म भूमि आर्य और एक भोग भूमि आर्य। मलेच्छ भी दो प्रकार के, एक भोग भूमि मलेच्छ और एक सामान्य मलेच्छ। और मनुष्य जमूचन जन्म वाले भी होते, उन सबका समुच्चय करने के लिए यहाँ पर चा शब्द का प्रयोग किया है। फिर अंतिम 39 नंबर सूत्र में त्रियग यु निजानाम च, अब यहाँ चा शब्द से अर्थ क्या है? तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल एवं जगन आयु अंतर्मूर्त प्रमाण है, यही प्रमाण त्रियंच आयु का भी है, इसी का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में चा शब्द दिया है। इस प्रकार यह तीसरे अध्याय में चा शब्द के विषय में विशेष बतलाया। आइए अब हम चलते हैं चौथे अध्याय की ओर। चौथे अध्याय में क्रमशः 10 बार चा शब्द का प्रयोग हुआ। सबसे पहले सूत्र नंबर 4 में इंद्र सामानिक त्रायस्तिंस पारिशतात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीन काव्यो किल विशिकास चैकशः। तो भवनवासी व्यंतर आदिक में इंद्र सामानिक आदिक 10-10 भेद भी होते हैं, इसी का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में चकार का प्रयोग किया है कि ऊपर जो 4 निकाय कहे थे उन चारों निकायों में ये 10 भेद होते हैं, इसलिए यहाँ चा शब्द का प्रयोग किया है। फिर सूत्र नंबर 12, ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र तारक प्रकीणक तारकाश्च। अब यहाँ चा शब्द से क्या अर्थ है? तो कहते हैं ज्योतिषी देवों के अवस्थान कहाँ कहाँ हैं, इस कथन का समुच्चय करने के लिए सूत्र में चा शब्द दिया गया है। फिर सूत्र नंबर 17 में कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, सूत्र में आई चा शब्द का अर्थ और है। कल्पोत्पन्न कल्प में उत्पन्न होने वाले, च और कल्पातीत अर्थात कल्प से रहित, इस प्रकार 2 प्रकार की जाननी चाहिए, यह यहाँ पे अर्थ है। आगे कहते हैं सूत्र नंबर 19 में अंत में है च सर्वार्थ सिद्धौ च, कहते हैं सूत्र में आए हुए चा शब्द का अर्थ यहाँ पर भी और लेना। फिर यहाँ पे 25 नंबर सूत्र सारस्वतादित्य भैरुण्य गर्दतोय तुषिताभ्या बाधा रिष्टाश्च। अरिष्टाश्च शब्द निकलेगा तो चा शब्द से क्या अर्थ है? तो कहते हैं सारस्वत आदित्यादिक लौकांतिक देवों के विमानों के मध्य में 2-2 विमान और हैं, इस प्रकार 8 + 16 टोटल हुए 8। ये सारस्वत आदित्य वैरुण्य गर्दतोय तुषित अव्यावाद और तुषित अव्यावाद और अरिष्ट, ये टोटल है 8, और इनके बीच में भी 2-2 हैं, तो उससे टोटल हो जाएंगे 24 विमान हो जाते हैं। इन्हीं का समुच्चय करने के लिए सूत्र में चा शब्द का प्रयोग किया है। इसका विस्तार राजवार्तिक आदि में बहुत विस्तार से एक एक के नाम देकर खोला है। सूत्र नंबर 32, यहाँ पर भी सूत्र में अंत में दिया सर्वार्थ सिद्धौ च। यहाँ चा शब्द से क्या अर्थ है? तो कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर प्रमाण आयु होती है, जगन आयु नहीं होती, इसी का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में चा शब्द दिया है। वहाँ
कोई भी और अन्य आयु नहीं होती, वहाँ केवल एक ही प्रकार की आयु होती है, वह आयु है उन लोगों की उत्कृष्ट आयु। वहाँ जघन्य आयु का कोई भेद नहीं होता। सर्वासिद्धि में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव 33 सागर पर्यंत ही रहता है, ऐसा वहाँ अर्थ जानना। फिर आगे सूत्र नंबर 35, नारकाणाम च द्वितीयादिषु। च शब्द से क्या अर्थ है, तो कहते हैं नारकी जीवों की जघन्य आयु का क्रम बतलाने के लिए सूत्र में च शब्द आया है। जैसे प्रथम पृथ्वी की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय और मिलाने पर द्वितीय पृथ्वी की जघन्य आयु हो जाती है। द्वितीय पृथ्वी की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय मिलाने पर तृतीय पृथ्वी की आयु जघन्य आयु हो जाती है। इस प्रकार आगे भी जानना चाहिए, क्रम से अपन ने एक एक की आयु लगाते हुए बढ़ते। फिर सूत्र नंबर 37, भवनेषु च। भवनवासी देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। चकार से प्रकृत अर्थ फलित होता है, क्योंकि ऊपर जो विषय चल रहा था सूत्र नंबर 36 में, उसी को वहाँ पर ग्रहण करने के लिए च शब्द का प्रयोग आचार्य ने यहाँ पर किया है। आगे सूत्र नंबर 38 में, व्यंतराणाम च। व्यंतरों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है, यह चकार से जानना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सूत्र नंबर 40, ज्योतिष्काणाम च। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु साधिक एक साफल्योपम प्रमाण है। इसका समुच्चय करने के लिए च शब्द का ग्रहण किया गया है। अब आगे देखते हैं अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में 9 बार च शब्द का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम सूत्र नंबर 3 में, जीवाश्च। सूत्र में च शब्द से जीव भी द्रव्य है एवं अस्तिकाय रूप है, इसका ग्रहण हो जाता है। ऊपर आचार्य जिसका विषय कर रहे थे कि यह इस प्रकार द्रव्य हैं और अस्तिकाय हैं, तो आचार्य कहते हैं जीव भी द्रव्य है और अस्तिकाय है, ऐसा जानना चाहिए। सूत्र नंबर 7, निष्क्रियाणि च। यहाँ च शब्द से क्या अर्थ है, तो कहते हैं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एवं आगे कहे जाने वाला काल द्रव्य, ये सभी निष्क्रिय हैं, अर्थात क्रिया रहित हैं। अर्थात पारिशेष न्याय से जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, यह सिद्ध हो जाता है। पारिशेष मतलब होता है बचा हुआ। जैसे उन्होंने कह दिया परिमोक्ष हेतु, बाद वाले 2 मोक्ष के कारण हैं, तो इसका अर्थ ये बन गया आगे वाले 2 संसार का कारण हैं। जैसे उन्होंने सूत्र दे दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तो अपने आप सूत्र बन गया कि इसके विपरीत जो कुछ है वह सब संसार मार्ग है। ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने निष्क्रियाणि च इनके लिए दे दिया कि ये जीव, इसमें धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों निष्क्रिय हैं। तो यहाँ च शब्द का अर्थ से ये अर्थ लगा लेना चाहिए कि इसके अलावा जो बचे हैं वह सक्रिय हैं, क्रिया से सहत हैं, और च शब्द से काल द्रव्य का ग्रहण हो गया। आगे कहते हैं सूत्र नंबर 10, संख्या संख्याश्च पुद्गलानां। यहाँ सूत्र में च शब्द अनंत का समुच्चय करने के लिए है, जिससे यह फलितार्थ है कि पुद्गल द्रव्य की संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। सूत्र नंबर 20, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सूत्र में च शब्द अनंत, इसमें 20 नंबर, सुख दुख जीवन एवं मरण, ये पुद्गलकृत जीव पर एवं जीवकृत जीव पर उपकार हैं, तथा च शब्द से पुद्गलकृत और भी उपकार होते हैं, जैसे चक्षु आदि इंद्रिय की रचना, इसे यहाँ पर ग्रहण करना। सूत्र नंबर 22, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। सूत्र में आए च शब्द का अर्थ और है, इससे फलित होता है कि काल द्रव्य के 2 भेद हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। सूत्र नंबर 24, यहाँ पर भी अंत में च शब्द बंतश्च ऐसा शब्द दिया, तो शब्द बंध आदि पुद्गल की पर्याय हैं, एवं च शब्द से नोदन, अभिघात आदि भी पुद्गल की पर्याय हैं, यह जानना चाहिए। और भी अभिघात मतलब होता है टूटना और नोदन मतलब होता है मिलना, तो ये सभी पुद्गल की पर्याय हैं, ऐसा जानना। सूत्र नंबर 25,
अण्वः स्कंदाश्च, अणु और स्कंद दोनों पुद्गल के भेद हैं। निश्चय नय से परमाणु ही पुद्गल है और व्यवहार नय से स्कंद भी पुद्गल है, यह जानना चाहिए। यह अच्छी तरह जब हम आलाप पद्धति का अध्ययन करते हैं तो बहुत क्लियर समझ में आता है कि वास्तविकता में परमाणु ही पुद्गल है, स्कंद तो पुद्गल की पर्याय है, ना कि पुद्गल है। 39 सूत्र नंबर, कालश्च, धर्मादिक की तरह काल भी द्रव्य है क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय और धौव्य होता है एवं गुण पर्याय वाला भी है, अर्थात द्रव्य के सभी लक्षण काल में भी पाए जाते हैं, इसलिए काल भी द्रव्य है। क्योंकि काल को छोड़ दिया था, छोड़ने का मुख्य कारण क्या था कि वह अस्तिकाय नहीं है, इसलिए उसका उल्लेख आचार्य ने सबसे अंत में उसका उल्लेख किया गया। अध्याय नंबर 6 में च शब्द का प्रयोग 7 बार हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सूत्र नंबर 8 में यहाँ पे चैक शाह अंत में दिया है, तो उसमें क्या अर्थ लगाना तो बतलाते। जीवाधिकरण के 108 भेद हैं, जीवाधिकरण के टोटल 108 भेद हैं, ये अपन ने पहले भी देखा था। समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये टोटल 108 बन जाएंगे। ठीक है, उसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का भेद कर देने से टोटल 432 भेद हो जाते हैं। अब उसमें भी 4 का गुणा करना, ठीक है। तथा हिंसा आदि 5 पापों का गुणा करने पर 432 गुणित 5 2160 भेद हैं। सूत्र में आए च शब्द से जीवाधिकरण के 2160 भेदों का संग्रह हो जाता है। ध्यान से, ये हमने अपने पहली बार इस विषय को लिया है, ठीक है, ध्यान से इसको देखना। अगला सूत्र नंबर 18, शुभाव मार्दवम च, शुभाव की मृदुता से मनुष्य आयु एवं देव आयु दोनों का आश्रय होता है। इसी का समुच्चय करने के लिए सूत्र में च शब्द दिया गया है। अगला कहते हैं सूत्र नंबर 19, इसी के बाद निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, च शब्द से यहाँ क्या अर्थ लेना, तो निःशील और व्रत रहित के साथ अल्पारंभ और अल्प परिग्रह भी चारों आयु के आश्रय का कारण है। इसी के समुच्चय के लिए सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया है। जो उसके पहले वाला सूत्र था उसको यहाँ पे ग्रहण कर लेना। फिर आगे कहते हैं सूत्र नंबर 21, योग वक्रता विषमवादनम च सुवस्य नामना। यह च शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते हैं सम्यक्त सहित जीव यदि देव आयु का वंद करते हैं तो वे नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होते, एवं सराग संयम आदि के धारक जीव भी वैमानिक देवों में उत्पन्न होते। इन्हीं सबका समुच्चय कराने के लिए सूत्र में च शब्द दिया गया है। फिर सूत्र नंबर 22, तद विपरीतम, अच्छा ये सूत्र नंबर 21 था, सम्यक्तम च, ठीक है। सम्यक्त सहित जीव यदि देव आयु का बंध करते हैं तो वे नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होते, एवं सराग संयम आदि के धारक जीव भी वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। इन्हीं का समुच्चय कराने के लिए जो 20 नंबर सूत्र था उसको ही इसमें समुच्चित कराने के लिए बतलाया कि देव आयु के मुख्य में जो यहाँ पर वर्णन किया है वो मुख्यता है उसमें सम्यक्त की, और सम्यक्त से मुख्यता बनती है वैमानिक देवों की। अन्य जीव भी अन्य देव गति में उत्पन्न हो सकते हैं, अन्य जो देव निकाय हैं, मतलब वैमानिक के अलावा जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, लेकिन जो वैमानिक देवों में उत्पत्ति का मुख्य कारण है वह है सम्यक्त्व। वैमानिक में अकेली सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते ऐसा नियम नहीं है, वहाँ भी अन्य मिथ्या दृष्टि जीव भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन सम्यक्त के साथ जो जीव आयु का बंध करते हैं वे नियम से वहीं उत्पन्न होते हैं, ये मुख्यता जानना। बहुत सारे लोग इस सूत्र को पढ़ने के बाद ये अर्थ ग्रहण कर लेते हैं कि वैमानिक देव सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और सम्यक दृष्टि ही वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ऐसा भी नियम नहीं है। ठीक है,
आगे सूत्र नंबर 22, तो योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना, मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, अस्थिर चित्त रहना, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, आंगोपांग का छेद करना आदि योगों की कुटिलता और विसंवाद करने वाले सभी प्रकार के परिणामों का ग्रहण करने के लिए सूत्र में चकार पद दिया है, अर्थात ये सभी भी अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हैं। यहाँ तो दो शब्द दिए थे, योगों की वक्रता और विसंवाद, उससे और शब्द क्या लेने, तो मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, पैशून्य जिसको कहा, अस्थिर चित्त रहना और परनिंदा, आत्म प्रशंसा और अंगोपांग का छेद करना। सूत्र नंबर 25, यहाँ पर च नीचैर गोत्रस्य ऐसा शब्द आया, उससे क्या अर्थ लेना, तो कहते हैं ज्ञान आदि का मद करने, दूसरों का अपमान तथा हंसी करने से एवं गुरुओं का तिरस्कार करने से भी नीच गोत्र का आश्रय होता है। इसी के समुच्चय के लिए चकार पद दिया है। फिर सूत्र नंबर 26, तद विपर्यो नीचैर वृत्तनुत सेकौ चोत्तरस्य, यहाँ च शब्द से क्या अर्थ है, तो कहते हैं ज्ञानादि का गर्व नहीं करना, दूसरों का अपमान नहीं करना, दूसरों की हंसी ना करना तथा गुरुओं का तिरस्कार नहीं करना, उनकी विनय करना, ये सब भी उच्च गोत्र के आश्रय के कारण हैं। इस विषय में यदि आपको बहुत डिटेल में देखना है तो राजवार्तिककार ने बहुत विस्तार से इनको समझाया, एक एक को बहुत विस्तार दिया, और इसका पूरा सार आपको यदि कभी पढ़ने का लाभ चाहिए, उसकी खैर डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि का जो वाचन अजमेर की वाचना में हुआ था वो वहाँ पर रिकॉर्डेड है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह संकलित किया गया है, तो आप उसको भी वीडियो भी देख सकते हैं। 6वें अध्याय का वीडियो, 6वें अध्याय पे वहाँ पे वाचना हुई थी अजमेर में सर्वोदय में, तो उस समय बहुत अच्छा वहाँ पे कार्य हुआ था, वो सब कुछ रिकॉर्डेड रूप में आपको उपलब्ध है। अब हम देखते हैं अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 में टोटल 3 बार च शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम सूत्र नंबर 11, जगत का ही स्वभाव, इससे पहले मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी च, यहाँ पर ये चा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं, तो देखते हैं। हिंसादिक 5 पाप इहलोक, हिंसादिक 5 पाप इहलोक एवं परलोक दोनों में अपाय एवं अबद्ध का दर्शन कराने वाले हैं एवं दुख रूप ही हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। उसी प्रकार जीवों पर मैत्री भाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखियों जीवों के प्रति करुणा भाव और अविनयी जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। इनमें से भी 5 व्रतों की पूर्णता हो जाती है। ठीक, बहुत अच्छा। सूत्र नंबर 19, सूत्र नंबर 19 में जो व्रति के 2 भेद किए गए हैं, अगार नगारश्च, तो अगार शब्द जो यहाँ पे आया उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार बतलाते। व्रति के 2 भेद हैं होते हैं, एक अगारी अर्थात घर सहत, आगारी, तो अगार शब्द का अर्थ है घर, तो घर से जो सहत है वो कहते हैं अगारी, और अनगारी अर्थात घर से रहत, तो एलक क्षुल्लक भी ग्रह त्यागी व्रति कहलाते हैं। ठीक है, एक तो अणुव्रति और महाव्रति हो गए, तो महाव्रति तो वो नहीं है, तो अणुव्रति ही, लेकिन अणुव्रति में भी एक घर वाले हैं और एक बिना घर वाले, ऐसा हमको जानना। सूत्र नंबर 21, व्रत संपन्नश्च, 12 व्रत दिए हैं, उनके नाम यहाँ पे सप्तशीलों के नाम देते हुए चा शब्द का प्रयोग किया। सूत्र में चा शब्द से श्रावकों के 12 व्रत होते हैं एवं वह अंतिम संलेखना समय में संलेखना को ग्रहण करता है। इन सबका समुच्चय करने के लिए यह सूत्र यहाँ पर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आचार्य ने 12 व्रतों के अंदर संलेखना को नहीं रखा, किन्हीं आचार्य ने अंतिम व्रत संलेखना के रूप में रखा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे चा शब्द देकर संलेखना को अंत में ग्रहण करता है, व्रतों में वह नहीं है। इसके विषय में भी बहुत सारे आचार्य 12 व्रतों में ही एक व्रत संलेखना व्रत को मानते हैं। तो बहुत सारे आचार्य इस पर एक तार्किक रीजन ये देते हैं कि 12 व्रत तो जीवन भर पालने के होते हैं, संलेखना थोड़ी ना कोई जीव जीवन भर पालता है, संलेखना तो जीवन के अंत में होती है।
तो जो जिन आचार्यों ने सल्लेखना को दिया है, फिर उनके लिए अपन कैसे वो करेंगे, समाधान देंगे। तो उनके लिए समाधान देते हुए कहा कि जीवन भर तो वह कषायों की सल्लेखना करता है और जीवन के अंत में काय की सल्लेखना करता है। ये विषय बहुत अच्छा लगा उस समय जब हमने पढ़ा था। ये विषय बहुत स्पष्ट आपको समझना है कि किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने सल्लेखना को 12 व्रतों के अंदर रखा है, तो किन्हीं किन्हीं आचार्य ने 12 व्रतों में सल्लेखना को नहीं रखा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट सूत्र नंबर, ये हो गया। अब चलते हैं अध्याय 8 की ओर। अध्याय 8 में टोटल 6 बार चा शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले सूत्र नंबर 7 में, लास्ट में अंत में कहते हैं स्त्यान गृध्यश्च, चक्षुदर्शन आदिक 4 तथा निद्रा आदिक 5, इन सब के कारण दर्शन में आवरण होता है। इसका समुच्चय करने के लिए सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, सूत्र नंबर 12, उच्चैर नीचैश्च, यहाँ उच्च गोत्र और नीच गोत्र इन दो के साथ गोत्र कर्म के 6 वेद और भी होते हैं, उनको ग्रहण करना। कौन कौन से? उच्च उच्च उच्च, उच्च नीच, नीच उच्च, नीच और नीच नीच, इस प्रकार ये 6 भेद धवलाकार श्रीमद् वीरसेन स्वामी ने भी इनको ग्रहण किया है, उनको भी अपन को जानना चाहिए। सूत्र नंबर 23, ततश्च निर्जरा, यहाँ ततश्च च शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्जरा के 2 भेद होते, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सूत्र में सविपाक निर्जरा की चर्चा है एवं सूत्र में आए हुए च शब्द से अविपाक निर्जरा का ग्रहण किया गया है, जो कि तप आदि के द्वारा होती है। देखिए यहाँ पे विषय क्या चल रहा है, यथाना वह अपने अपने नाम की होती है, और ततश्च निर्जरा अर्थात कर्म फल देकर वो झर जाता है, ये तो इन्होंने कह दिया। लेकिन एक निर्जरा वह भी है जो बिना फल दिए भी झरती है, तो उसका ग्रहण यहाँ चा शब्द से करना। अगला, अब चलते हैं अध्याय 9 की ओर। अध्याय 9 में टोटल 4 बार चा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले सूत्र नंबर 3 में तपसा निर्जरा च, तो यहाँ चा शब्द से क्या अर्थ है? तपस्या करने से कर्मों का क्षय होता है। सूत्र में आए च शब्द से ज्ञात होता है कि कर्मों का संबर भी होता है। ठीक है, सूत्र नंबर 32, वेदनाश्च, वेदनायाश्च, शरीर में रोग आदि के होने पर उसको दूर करने के लिए बार बार विचार करना वेदनाजन्य आर्तक ध्यान है। फिर सूत्र नंबर 33, अच्छा, निदानम च वेदनायाश्च, इन सबके साथ चाचा शब्द का समुच्चय करना। इष्टवियोग, अनिष्टवियोग, पीड़ा चिंतन, इन तीनों के साथ निदान भी आर्तक ध्यान का भेद है, ऐसा जानना चाहिए। फिर सूत्र नंबर 37, शुक्ले चाद्य पूर्वविधा, श्रुत केवली के श्रेणी आरोहण करने पर प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। सूत्र में आए चा शब्द से प्रमत्त और अप्रमत्त इन 2 गुण स्थानों में उन श्रुत केवली के धर्म ध्यान होता है, यह स्पष्ट किया गया है। क्योंकि इसके पहले धर्म ध्यान की चर्चा चल रही थी और उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि श्रुत केवली के पूर्व विदों के शुक्ल ध्यान होते हैं। तो कोई ये अर्थ नहीं लगाना कि श्रुत केवलियों के हमेशा शुक्ल ध्यान ही होते, नहीं, श्रेणी आरोहण के पूर्व तक उनके धर्म ध्यान होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद कहते हैं 10वें अध्याय। 10वें अध्याय में भी टोटल 4 सूत्रों में इसका प्रयोग हुआ है। 4 बार हुआ है, एक सूत्र में 2 बार हुआ है। तो 10वें अध्याय में पहला सूत्र ही है, इसमें ही सूत्र नंबर 1 में मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णतराय क्षयाच केवलम, तो चा शब्द का प्रयोग हुआ। घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां तथा सूत्र में आए च शब्द से सूत्र में आए चा शब्द से आयु कर्म की 3, नरक आयु, देवायु, नरक आयु, त्रेंचायु एवं देवायु, तथा नाम कर्म की 13, जैसे नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, त्र्यंचगति, त्र्यंचगत्यानुपूर्वी, एक इंद्रिय आदि 4 जाति, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आतप और उद्योत। इस प्रकार 47 + 3 आयु की और 13 नाम कर्म की टोटल 63 प्रकृतियों के क्षय से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब ध्यान से, सूत्रकार ने तो सूत्र में केवल 4 कर्मों की बात की, मोहिनी, फिर दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय।
लेकिन इसके अलावा भी तो नष्ट हुई, क्योंकि टोटल 63 नष्ट हुई हैं और अभी बतर चर्चा हो रही 47 की। तो उन्होंने कहा चा शब्द से अन्न को भी ग्रहण कर लेना है, कि वहाँ पर 47 तो घातिया कर्म की नष्ट हुई, अघातिया में से 3 आयु नष्ट हो गई और 13 प्रकृतियां नाम कर्म की नष्ट हुई हैं। इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करना। फिर सूत्र नंबर 3, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, तो संपूर्ण द्रव्य कर्म एवं औपशमिक भाव कर्मों के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर इसका सूत्र नंबर 6, अच्छा सूत्र नंबर 6 और 7 में 2 बार ये चाचा शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अंत में जाके। तो इससे क्या अर्थ लेना है तो बतला दे। हेतुओं का परस्पर समुच्चय करने के लिए सूत्र में, समुच्चय मतलब मिलाने के लिए सूत्र में चा पद दिया है। इससे यह भाव स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व प्रयोग से संगरहित होने से, बंध का छेद होने से और भैंसा गति परिणाम होने से जीव ऊपर की ओर गमन करता है। इसी के लिए उन्होंने 4 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ऐसे सूत्र नंबर 6 और सूत्र नंबर 7 दोनों में चा पद का प्रयोग हुआ। इस प्रकार इस तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ में अनेकों महान रहस्य हुए हैं। अनेकों शब्दों के साथ बहुत सुंदर तरीके से आचार्य ने तालमेल करके और एक एक शब्द को महत्वपूर्ण बनाया है। जैसा कल भी आपको बतलाया था कि एक एक शब्द का अत्यंत महत्व है। चा शब्द और भी समुच्चय आदि अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत ने अनेक स्थानों पर अनेक अर्थ में चा शब्द का प्रयोग किया है। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में इनकी खूब वर्णन मिलता है, वहाँ से इनको संकलित किया गया है।